सोचिए, आधी रात है, चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी है, हवा चेहरे को नहीं, हौसले को चीर रही है। और उसी खामोशी को कहीं बहुत दूर से चीरती हुई आती है टैंकों की गड़गड़ाहट। कैमरा रोल हो रहा है, लाइट्स जलती हैं और सामने खड़ा इंसान अचानक किसी फिल्म का एक्टर नहीं लगता। वो बिल्कुल उस जवान जैसा दिखता है जो जानता है शायद अगली सुबह का सूरज उसके लिए न उगे। ये किसी सीन की कहानी नहीं है, ये उस हकीकत की झलक है जिसे बॉर्डर 2 के लिए दोबारा जिया जा रहा है। इस वीडियो में हम उस दुनिया के भीतर कदम रखने वाले हैं जहां रील और रियल के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगती है और देशभक्ति सिर्फ डायलॉग नहीं रहती, वो डर, दर्द और सांसों के साथ चलने लगती है। बॉर्डर ये नाम सुनते ही दिमाग में एक फिल्म नहीं आती, बल्कि वो आवाजें लौट आती हैं जो थिएटर की सीटों के नीचे तक कंपन पैदा कर देती थीं। वो आंखें याद आ जाती हैं जो चुप रहती थीं लेकिन सब कुछ कह जाती थीं। साल 1997 में जब बॉर्डर रिलीज हुई थी, वो सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक जिम्मेदारी थी और कई घरों के लिए एक डरावना सच भी। और अब करीब 3 दशक बाद बॉर्डर 2 उसी एहसास को फिर से जगाने आ रही है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग कैसी दिखेगी। असल सवाल ये है, क्या हर कोई उस जंग को झेल पाएगा? क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, कैमरे के पीछे भी उतनी ही असली, उतनी ही खतरनाक रही है। इस फिल्म की तैयारी किसी आम प्रोजेक्ट की तरह नहीं हुई। मेकर्स जानते थे कि बॉर्डर नाम के साथ सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक बोझ जुड़ा है, एक विरासत और लोगों की उम्मीदों का पहाड़। इसलिए शुरुआत भी वहीं से की गई जहां असली फौजी पसीना बहाते हैं। झांसी और बबीना कैंटोनमेंट, ये वो जगहें हैं जहां देश की सबसे भारी टैंक रेंज मौजूद है, जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि ट्रेनिंग का मैदान होती है। आम इंसान के लिए ये इलाके गूगल मैप की एक लाइन भर हो सकते हैं, लेकिन बॉर्डर की यूनिट के लिए यही फिल्म की पहली धड़कन बने। असल टैंकों की लंबी कतारें, रियल सोल्जर्स की मूवमेंट और उनके बीच कैमरा थामे पूरी फिल्म यूनिट, यहां कुछ भी नकली नहीं था। वरुण धवन के एक्शन सीन्स में जो धूल उनके चेहरे पर दिखाई देती है, वो मेकअप नहीं बल्कि उसी जमीन की सच्चाई थी। जब वे टैंकों के बीच दौड़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, तो कैमरा सिर्फ एक अभिनेता को नहीं बल्कि एक जवान की थकान को कैद करता है। बबीना में शूट करना आसान बिल्कुल नहीं था। हर कदम पर सख्त सिक्योरिटी थी, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। शूट से पहले पूरी यूनिट को ब्रीफ किया गया, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। यहाँ की एक छोटी सी गलती भी सिर्फ रीटेक नहीं बल्कि खतरे में बदल सकती थी। कई बार सीन रोकने पड़े क्योंकि पास ही रियल ट्रेनिंग चल रही होती थी, लेकिन यही रुकावटें फिल्म को और ज्यादा असली बनाती चली गईं। इसके बाद यूनिट झांसी के आसपास के खुले बेल्ट में पहुंची, जहां बड़े पैमाने के बैटल सीक्वेंस की रिहर्सल हुई। टैंक फॉर्मेशन, ब्लास्ट की टाइमिंग, सोल्जर्स की मूवमेंट, हर चीज आर्मी कंसल्टेंट्स की निगरानी में तैयार की गई। आसपास के गांवों के लोग दूर से यह सब देखते रहते थे और कई बार उन्हें लगता था कि कोई असली युद्धाभ्यास चल रहा है। इस पूरे सफर में एक बेहद अहम पड़ाव था, पुणे के पास स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह जगह सिर्फ एक कैंपस नहीं बल्कि हजारों सपनों की जन्मभूमि है। बॉर्डर 2 के ट्रेनिंग सीक्वेंस यहीं शूट किए गए। वो पल जब नए कैडेट पहली बार यूनिफॉर्म पहनते हैं, पहली बार परेड ग्राउंड में कदम रखते हैं, पहली बार सीनियर की डांट सुनते हैं और पहली बार खुद पर गर्व महसूस करते हैं। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने यहां असली कैडेट्स के बीच शूट किया। बैकग्राउंड में दिखने वाले चेहरे किसी स्टूडियो से आए एक्स्ट्रा नहीं थे, बल्कि वे युवा थे जो सच में एक दिन देश की रक्षा करने वाले हैं। जब सनी देओल कैमरे के सामने खड़े होकर मोटिवेशनल डायलॉग बोलते थे, तो कई कैडेट्स के लिए वो लाइनें स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत बन जाती थीं। इस शेड्यूल के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि शूट खत्म होने के बाद कैडेट्स वहीं रुक जाते थे, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। जून 2025 में जब एनडीए का यह शेड्यूल पूरा हुआ, तब तक फिल्म का ट्रेनिंग वाला पूरा हिस्सा लॉक हो चुका था। यही वो भाग है जो दर्शकों को यह याद दिलाता है कि फौजी बनने से पहले एक इंसान कितना कुछ छोड़ता है, कितना कुछ सीखता है और कितनी बार टूटकर फिर से खुद को गढ़ता है। इसके बाद यूनिट ने उत्तराखंड की ओर रुख किया। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश
और उनसे आगे के पहाड़ी इलाके। कारगिल की असली चोटियों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उस एहसास को पकड़ना बेहद जरूरी था। ठंड, ऊंचाई, पतली हवा और हर कदम पर मौत का डर, इन सबको महसूस कराना मकसद था। देहरादून के आसपास खास सेट्स बनाए गए, जहां पहाड़ों की संकरी पगडंडियां और दुश्मन की पोस्ट्स को रिक्रिएट किया गया। नाइट शूट यहां सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए। रात के 2-3 बजे चारों तरफ घना अंधेरा, नीचे गहरी खाई और ऊपर सिर्फ खुला आसमान। ये हालात सिर्फ कलाकारों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी क्रू के लिए भी आसान नहीं थे। ऋषिकेश में गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों पर बड़े एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। कई बार मौसम ने साथ नहीं दिया, कभी तेज हवा, कभी अचानक बारिश। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि पूरी यूनिट सुबह 4 बजे कॉल टाइम पर पहुंच गई, लेकिन बारिश की वजह से दोपहर तक कैमरा चला ही नहीं। बजट बढ़ रहा था, प्रोडक्शन टीम पर दबाव था, लेकिन उसी दौरान सनी देओल ने एक ही लाइन में सबको संभाल लिया। उन्होंने कहा, यह फिल्म बनेगी, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे। वो एक वाक्य नहीं था, बल्कि पूरी यूनिट में नई जान फूंक देने वाला जज्बा था। उत्तराखंड के अंदरूनी इलाकों जैसे अल्मोड़ा के आसपास स्टॉक और एस्टैब्लिशिंग शॉट्स लिए गए। इन शॉट्स का इस्तेमाल उन हिस्सों में होगा जहां सैनिकों की लंबी चढ़ाई, सांसों की कमी और दूर चमकती दुश्मन की लाइट्स दिखाई देती हैं। कारगिल जैसी लड़ाई मैदान की नहीं, हौसले की होती है, और बॉर्डर 2 उसी हौसले को पकड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद पंजाब और अमृतसर का शेड्यूल आया। यहां का माहौल बिल्कुल अलग था। सरसों के खेत, मिट्टी की खुशबू, पुराने घर और बॉर्डर के पास की जिंदगी। यहीं फिल्म के इमोशनल हिस्से शूट किए गए। आहान शेट्टी के किरदार की शुरुआत भी यहीं दिखाई जाती है, जहां वह अपने परिवार, गांव और दोस्तों के साथ नजर आता है और फिर फौज में जाने का फैसला करता है। शूटिंग के दौरान यूनिट ने गोल्डन टेम्पल में मथा टेका और उस पल ने सभी को अंदर से जोड़ दिया। फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे भारी हिस्सा था इसका क्लाइमैक्स, जो दिसंबर 2025 में शूट हुआ। इस सीक्वेंस के लिए खास सेट्स बनाए गए, जहां बर्फ, चट्टानें और बंकर एक साथ मौजूद थे। 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा, कई स्टंटमैन और रियल आर्मी कंसल्टेंट्स इसमें शामिल थे। यहां इस्तेमाल किए गए ब्लास्ट पूरी तरह नकली नहीं थे। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से उठती धूल और उड़ते पत्थर कैमरे में कैद किए गए, ताकि बाद में वीएफएक्स उन्हें और भी विशाल रूप दे सके। कई रातों तक लगातार शूट चलता रहा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था, लेकिन यूनिट डटी रही। अब अगर चेहरों की बात करें तो सनी देओल एक बार फिर फिल्म की रीढ़ हैं। इस बार वह एक सीनियर ऑफिसर के किरदार में है, जो बहुत कुछ देख चुका है, बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी हर दिन यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा होता है। उनकी फीस भले ही चर्चा में रही हो, मगर स्क्रीन पर उनका असर आज भी वैसा ही है। वरुण धवन इस फिल्म में खुद को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश करते दिखते हैं। उनका किरदार एक बहादुर मेजर का है और इसके लिए उन्होंने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह झोंक दिया। दिलजीत दोसांझ का रोल एयरफोर्स से जुड़ा है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। आहान शेट्टी के लिए यह फिल्म सिर्फ एक रोल नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत से जुड़ने का मौका भी है। महिला कलाकार फिल्म को वह भावनात्मक संतुलन देती हैं जो हर वॉर फिल्म के लिए जरूरी होता है। वो याद दिलाती हैं कि बॉर्डर सिर्फ जमीन पर नहीं, घरों के अंदर भी लड़ी जाती है। बजट की बात करें तो बॉर्डर 2 किसी छोटे सपने का नतीजा नहीं है। बड़े स्टार्स, रियल लोकेशंस, सिक्योरिटी, वीएफएक्स और सेट्स, सब मिलाकर इसका स्केल बेहद विशाल है। लेकिन इससे भी बड़ा है वो भरोसा कि दर्शक आज भी ऐसी फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं। प्रमोशन के दौरान जब घर कब आओगे गाना फिर से गूंजा और सामने बैठे जवानों की आंखें नम हो गईं, तब यह साफ हो गया कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। शूटिंग के दौरान भी कई ऐसे पल आए जब रील और रियल की सीमा मिट गई। ठंडी रातों में सेट पर जली आग के आसपास बैठे कलाकार और क्रू सब एक ही वजह से खुद को गर्म रख रहे थे। वीएफएक्स टीम ने रियल शॉट्स को बेस बनाकर डिजिटल एक्सटेंशन तैयार किए, ताकि पहाड़ों की ऊंचाई और एयर स्ट्राइक और ज्यादा असली लगे। ड्रोन और हेलीकॉप्टर फुटेज को बाद में पूरे वॉर जोन में बदला गया। फिल्म की पृष्ठभूमि 1999 के कारगिल संघर्ष से प्रेरित बताई जाती है, जहां हर कदम एक इम्तिहान था। अब जब आप इस पूरे सफर के आखिर तक पहुंच चुके हैं, तो जरा सोचिए,
जब ये सब स्क्रीन पर आएगा तो हर सीन के पीछे कितनी ठंडी रातें, कितनी थकी हुई सांसें और कितने अनकहे जज्बात छुपे होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी अंदर से छू लिया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि यह जज्बा और लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जिनके दिल में फौज के लिए सम्मान है। और कमेंट में जरूर बताइए कि बॉर्डर 2 का आपका असली शेर कौन है।